दोस्तों, सुपर क्लस्टर क्या होता है और हाल ही में इंडियन साइंटिस्टों ने कौन से सुपर क्लस्टर को खोजा है। आप इस वीडियो में कुछ ऐसे ही अनसुने और अनबिलीवेबल फैक्ट्स के बारे में जानेंगे, तो वीडियो में एंड तक बने रहिए। दोस्तों, सुपर क्लस्टर को जानने से पहले आपको गैलेक्सी क्लस्टर के बारे में जानना होगा। दोस्तों, जिस तरह हमारे सूर्य से 8 ग्रह एक ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बंधे रहते हैं, जिसे हम सौर मंडल कहते हैं, उसी तरह जब बहुत सारे गैलेक्सी एक दूसरे से ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बंधे रहते हैं, तो उसे हम गैलेक्सी क्लस्टर कहते हैं। और उसी तरह बहुत सारे गैलेक्सी क्लस्टर ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, तो उसे सुपर क्लस्टर कहा जाता है। और इसी प्रकार के सुपर क्लस्टर को हमारे इंडियन साइंटिस्टों ने खोजा है। उन्होंने इसका नाम सरस्वती सुपर क्लस्टर रखा है। दोस्तों, हमारे मिल्की वे गैलेक्सी जिस सुपर क्लस्टर में है, उसका नाम लनिकिया सुपर क्लस्टर है। लनिकिया सुपर क्लस्टर में हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के साथ लगभग 1 लाख गैलेक्सी मौजूद है। और उसी तरह सरस्वती सुपर क्लस्टर में करीब 10,000 प्लस गैलेक्सी मौजूद है। सरस्वती सुपर क्लस्टर करीब 650 मिलियन लाइट ईयर दूर तक फैला हुआ है। यह पृथ्वी से करीब 4 बिलियन लाइट ईयर की दूरी पर मौजूद है। आप में से कौन कौन सुपर क्लस्टर के बारे में पहले से ही जानते थे? कमेंट करके जरूर बताइएगा। नंबर 2, दोस्तों, इमेजिन करिए कि क्या होगा अगर आप ब्लैक होल के अंदर गिर जाएंगे तो। दोस्तों, अगर आप ब्लैक होल में गिरेंगे तो आपको 2 से 3 फेज से होकर गुजरना पड़ेगा। पहला फेज, आपको ब्लैक होल के चारों ओर बन रहे डिस्क से होकर गुजरना पड़ेगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि ये कोई साधारण डिस्क नहीं है, ये बहुत ही पावरफुल डिस्क है। ये तब बनते हैं जब ये आसपास के एस्टेरॉयड, प्लैनेट और स्टार को ब्लैक होल के अंदर खींचते रहता है। ये डिस्क करीब प्रकाश के स्पीड से स्पिन करती है और इसका तापमान करोड़ों डिग्री सेल्सियस से भी अधिक होता है, जिस वजह से अगर कोई भी व्यक्ति गलती से ब्लैक होल के आसपास भी पहुंच गया तो वह ब्लैक होल के डिस्क के समीप जाते ही 1 सेकेंड में भाप बनकर उड़ जाएगा। अगर सरल भाषा में बोले तो कोई भी व्यक्ति ब्लैक होल के अंदर गिर ही नहीं सकता। पर आप ब्लैक होल के अंदर गिरने की कल्पना कर रहे हैं तो मान के चलिए कि आप ब्लैक होल के डिस्क से भी बच गए। तो अब आता है फेज 2। डिस्क से बचने के बाद आप ब्लैक होल के सेंटर में गिरने के लिए रेडी हो जाएंगे। जब आप ब्लैक होल के अंदर गिर रहे होंगे तब आप बाहर के व्यू को आसानी से देख सकते हैं। पर जब आप ब्लैक होल के अंदर देखने की कोशिश करेंगे तो आपको सिर्फ अंधेरा ही दिखेगा। जैसे जैसे आप ब्लैक होल के अंदर जाते जाएंगे आपका टाइम स्लो होते जाएगा। दोस्तों, आपको बता दूं कि जहां पर बहुत अधिक ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वहां टाइम स्लो हो जाता है। और ब्लैक होल के पास इतना ग्रेविटेशनल फोर्स होता है जिसका आप अंदाजा भी नहीं लगा सकते। कुछ समय बाद आप ब्लैक होल के सेंटर में चले जाएंगे। ये एक ऐसा जगह है जहां से इस ब्रह्मांड का कोई भी चीज वापस नहीं आ सकता, चाहे वो प्रकाश ही क्यों न हो, और आपका सफर यहीं समाप्त हो जाएगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि हमें आपके सपोर्ट की बहुत सख्त जरूरत है।